नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का पार्ट देखेंगे। उसमें आपको बताएंगे कि विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं। ये एग्ज़ाम में हमेशा एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा आपको ट्रिक से कैसे याद करा देते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला है कि आपका पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है कौन सी घास की मैदान पाई जाती है। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया। तो देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा घास का मैदान है। तो याद रखिएगा, इसमें डाउन्स 5 या 6 घास का मैदान है विश्व में। वो हमेशा कहाँ से पूछा जाता है, मैं आपको मैप के माध्यम से समझा दूंगा कि देखिए आपको याद हो जाएगा। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में जो कि ये डाउन्स है, यहाँ पर जो है शीत ऋतु में जो है और ग्रीष्म काल में हमेशा जो है यहाँ पर ठंड रहती है, क्योंकि ये जो है आपके 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उससे नीचे पर है, यानी कि 30 डिग्री अक्षांश के लगभग आसपास से लेके 45 डिग्री अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं। तो जो भी 30 डिग्री के अक्षांश के नीचे पाए जाते हैं वो ठंडे मैदान होते हैं। तो याद रखिएगा, जो डाउन्स है वो ठंडे घास का मैदान है, यानी कि ये जो घास का मैदान है वो ठंडा है और इसीलिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छी घास पाई जाती है। और किस लिए फेमस है, ये गेहूँ की खेती के लिए और चारवाहों के लिए बहुत ही इसको स्वर्ग कहा जाता है। इसीलिए विक्टोरिया प्रदेश को, जो मेलबोर्न की जो है प्रदेश की राजधानी मेलबोर्न है, और विक्टोरिया जो प्रदेश है यहाँ पर स्थित है विक्टोरिया प्रदेश आपका। तो देखिएगा, जो विक्टोरिया प्रदेश है उसको जो है गेहूं की डलिया भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया की। और जो यहाँ पर पशुपालन बहुत होता है, इसीलिए जो है ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन और पशुपालन और दूध उत्पादन में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। याद करिएगा, ऑस्ट्रेलिया भेड़ पालन में जैसे वहाँ पर रुई ज़्यादा उत्पादन की जाती है उससे, भेड़ों के ऊन से, और वहाँ पर जो है आपका दुग्ध उत्पादन और गाय का जो है सबसे सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए गेहूं भी वहाँ पर क्या हो जाता है। इसलिए देखिए, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको याद कर दिए। जो ऑस्ट्रेलिया की ये मैप आपका बन रहा है, यहाँ पर डाउन्स का मैदान पाया जाता है। याद रखिएगा, डाउन्स घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। अच्छा, इस समय पूछेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो राजधानी क्या है, तो ये आपको बताएंगे कैनबरा इसकी राजधानी है। अक्सर लोग सिडनी इसकी राजधानी लगा के चले जाते हैं, जो कि गलत है। सिडनी इसकी क्या है, महत्वपूर्ण एक नगर है। याद रखिएगा। अगला घास का मैदान देखते हैं। ये है आपका अर्जेंटीना में क्या पाया जाता है, पंपास घास का मैदान। ये आपका दक्षिण अमेरिका का मैप है। देखिएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या है आपका जो है अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान पाया जाता है। अच्छा, ये क्या है, ये भी 30 डिग्री के नीचे, तो ये भी ठंडे घास के मैदान है। इसमें भी जो क्या है, गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा चरवाहे पाए जाते हैं, जिनको ग्वांगो के नाम से भी जाना जाता है। तो चरवाहों की संख्या सबसे सर्वाधिक कहाँ पे है, अर्जेंटीना पे, जो कि यहाँ पर चरवाहे पाए जाते हैं। पशुपालन बहुत सारी मात्रा में जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए मांस का भी मंडी यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा मांस की मंडी कहाँ पर है, यही अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर्स है, यहीं पर इसकी राजधानी है। तो ब्यूनस आयर्स को विश्व में सर्वाधिक मात्रा में मांस की मंडी यहीं से प्राप्त होती है, क्योंकि इसी घास में पशुपालन किया जाता है। और ये ग्यांको नामक जो चरवाहे होते हैं इसी पशुपालन को जो है चराते हैं, और इसलिए मांस भी सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। आपको पूछा जाए कि पंपास घास का मैदान कहाँ है, तो आप बताएंगे अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, तो ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है। अच्छा, पूछा जाता है कि ये ठंडा घास का मैदान है कि गर्म, तो ये आपका ठंडे घास के मैदान है। अगला देखते हैं। पूछा है कि ये आपका यूरोप है और यहाँ पर आपका एशिया है। तो यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया मिलाकर आपका क्या बनेगा, यूरेशिया। यूरेशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, तो देखिए यहाँ पर स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है। स्टेपी यूरोप तथा यूरेशिया में स्थित है। जो यूक्रेन को गेहूं की डलिया कहते हैं, यूरोप को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं। स्टेपी घास के मैदान भी कैसे हैं, ठंडे मैदान है, क्योंकि ये भी 30 अक्षांश के ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए ये ठंडे मैदान हैं। याद रखिएगा, स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका यूरेशिया में पाई जाती है। अगला देखते हैं आपका कौन सा पूछा गया है। तो ये है कि ब्राज़ील जो है देश में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है, तो आप बताएंगे कैंपास। तो याद रखिएगा, जो ये ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्राज़ील देश स्थित है, तो यहीं जो है कैंपास पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ब्राज़ील में कैंपास पाई जाती है। यहाँ पर जो है यहाँ पर पर्वतों की श्रृंखला है। तो ये जो झाड़ी का मैदान है, मतलब ये कैसा है, ये गर्म है। ये घास के मैदान झाड़ी में है, इसीलिए यहाँ पर जो है गर्म मैदान है। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया।
अच्छा, ब्राज़ील के अमेजन के वनों में कौन सी जो है घास के मैदान पाए जाते हैं? तो सिल्वास। याद रखिएगा, सिल्वास कहाँ पर पाई जाती है? ब्राज़ील जो है देश है, उसके जो है अमेजन के जंगलों में कौन सी घास पाई जाती है? सिल्वास। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। तो ये पूछा है कि उत्तरी अमेरिका में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये देखिए आपका क्या है, उत्तरी अमेरिका है, यहाँ पर कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये भी प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। हम लोग हमेशा कन्फ्यूजन होता है कि स्टेपी और प्रेरी। देखिए उत्तरी लिखा है तो यहाँ पर भी क्या है? प्रेरी। जहाँ पर री रहेगा वो समझ लीजिए उत्तरी अमेरिका। ये इसको ट्रिक से याद करने का तरीका है। तो जो है उत्तरी जो है अमेरिका महाद्वीप में कौन सा है? तो आपका प्रेरी, ये घास का मैदान में याद रखिएगा। इसको ट्रिक से याद करने के, ये भी कैसा मैदान है? ठंडा मैदान है। और इसी बेनिपेग को क्या कहते हैं? गेहूं की डलिया। कनाडा का जो बेनिपेग है उसको गेहूं की डलिया कहा जाता है, क्योंकि इसी प्रेरी प्रदेश में बहुत मात्रा में गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको बहुत सारे फैक्ट भी बता दे रहा हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए कि इसमें क्या पूछा जाता है आपका। अगला है, कोलंबिया में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो कोलंबिया गुआना में लानोस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये दक्षिणी अमेरिका के एक देश है। कौन? कोलंबिया। तो यहाँ पर आपका कोलंबिया स्थित है। इसी जो है कोलंबिया गुआना और फ्रेंच गुआना में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? लानोस। ये वेनेजुला में भी पाया जाता है इस तट पे। ये कैसा मैदान है? ये गर्म घास का मैदान है। याद रखिएगा लानोस कैसा है? गर्म घास का मैदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या पूछा है। ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा घास का मैदान पाया जाता है? तो ये देखिए आपका अफ्रीका महाद्वीप स्थित है। तो इसके बीचों बीच पार्ट में है, इसमें सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये कैसा गर्म है? तो चूंकि विषुवत-रेखीय प्रदेश में है इसलिए गर्म घास के मैदान स्थित है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा गर्म है, कौन से ठंडे प्रदेश की है। तो गर्म प्रदेश में जो है ये देखिए सवाना जो है, जिराफ आपके पाए जाते हैं, जेब्रा पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग में। ये सवाना घास के मैदान में ही पाए जाते हैं। अफ्रीका जो है जिराफ, जेब्रा, हाथी, ये सबसे जो है इसको कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट के केंद्र हैं। कहाँ पर? इसमें सबसे ज़्यादा वन्य जीव पाए जाते हैं और इसके लिए इसको हॉट स्पॉट भी घोषित किया सवाना प्रदेश को। अगला देखते हैं कि आपका कौन सा है। पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा घास के मैदान पाए जाते हैं? तो वेल्ड। दक्षिण अफ्रीका भी कहाँ है? ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये नीचे जो है अफ्रीका महाद्वीप का ये पार्ट है, इसमें जो है दक्षिण अफ्रीका है। यहीं की ये ठंडी, क्योंकि ये 30 डिग्री के नीचे है इसीलिए जो है ये आपका ठंडे घास का मैदान है। तो वेल्ड जो है इसको पाए जाते हैं आपके दक्षिण अफ्रीका पार्ट में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया है कि पार्कलैंड कहाँ पर पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पाए जाते हैं? पार्कलैंड घास के मैदान। जो आपका ये डेक्कन हार्स पर्वत श्रेणी है इसी के आपके दक्षिण में यहाँ पर जो है पार्कलैंड, ये डेक्कन हार्स पर्वत श्रेणी है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहीं पर आपके पार्कलैंड जो है घास पाए जाते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में 2 घास के मैदान पाए जाते हैं, वेल्ड और क्या है? पार्कलैंड। ये कैसे हैं? ठंडे घास के मैदान हैं। इसको भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।